गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। हरिः हरिः ओ शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था छठवां स्कंद की यहाँ समाप्ति होगी कि बता रहे हैं सुखदेव जी, ए राजा परीक्षित, जैसे तुम अपने माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने अज्ञात छोड़ दिया था। अज्ञात साथ तुम्हारा गर्भ में कुछ नहीं बिगाड़ पाया, भगवान तुम्हें बचा लिए। इसी तरह से कि जब इंद्र जो है मरुदगणों जो 7 थे उनको 7 टुकड़ा कर दिया और 7 में फिर 7 49 जो 49 मरुदगणों के नाम से प्रसिद्धि ख्याति पाए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हे राजन, तुमने जो पूछा मरुदगणों की कथा, पुंसवन व्रत की कथा मैंने तुम्हें सुनाया। साथ में दीति ने पुंसवन व्रत की विधि और उसकी महिमा भी कही। यहाँ छठवां स्कंद समाप्त होता है मित्रों। आज से 7वां स्कंद शुरू होता है, उति लीला। उति मतलब होता है श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में उति का मतलब वासना। इस स्कंद में सूक्ष्म मध्यम कर्म, ये 3 प्रकार की वासना का कथा का निरूपण करने में आया हुआ है। करें जिस प्रकार से छठवें स्कंद में कि भागवत में महिमा गाने को आई है, उसी तरह भगवान संकीर्तन स्कंद में मुख्य है। छठवें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति का विमोचन किया गया है। परमात्मा, मनुष्य, अजामिल, इंद्र देवता, दीति के संतानों, मरुद दैत्यों की कृपा, फिर भी प्रभु कैसे दैत्यों के ऊपर कृपा की, इसका निरूपण करने में आया है। प्रहलाद जी पर किस तरह से दैत्यराज हिरण्यकशिपु पर प्रभु ने कृपा की, तो भगवान का कहना है कि मेरा सब पर कृपा है। रामायण में भी कहा है, अरे अखिल विश्व यह मोर उपाया, ओ अखिल विश्व यह मोर उपाया, सप पर मोहि बराबरि दाया। मेरा सब पर बराबर कृपा है, किसी पर कम ज़्यादा नहीं है। इस 7वें स्कंद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कथा है। हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के मारने का निष्फल प्रयास किया गया है, लेकिन मरा नहीं है प्रहलाद। प्रहलाद जी द्वारा
दैत्य बालकों का उपदेश, भगवान नृसिंह का अवतार। प्रहलाद जी भगवान नृसिंह की स्तुति करते हैं। मनुष्य का सामान्य धर्म क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। वर्णों का विशेष धर्म के बारे में बताया गया है, कैसे क्या करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म सभी धर्मों का साथ धर्म के 30 लक्षणों। दत्तात्रेय और प्रहलाद का मिलन, नारद जी के पूर्वावतार का मुख्य कथा। तो बता रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां स्कंद की कथा, जिसमें स्कंद अद्भुत शब्दों के द्वारा होता है। इस 7वां स्कंद में या फिर 12वें स्कंद में अद्भुत शब्द आएगा। भगवान श्री हरि का अद्भुत चरित्र है। अद्भुत का मतलब होता है अपूर्व। कहने का मतलब है 7वें स्कंद में भगवान ने जो लीला की है वो अपूर्व है। ऐसी लीला कहीं देखने को नहीं मिली है। इसके बाद 10वें स्कंद के प्रारंभ में अपूर्व की बात आएगी। आपने अद्भुत चरित्रों को, परीक्षित बोल रहे हैं इसलिए इनकी बात सुन करके सुखदेव जी के बोल रहे हैं प्रभु आपने अद्भुत चरित्रों को सुना रहे हैं। ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। जब सुखदेव जी ने कहा अद्भुत चरित्र सुनाऊंगा, तो उसी के उपलक्ष्य में बोला आप अद्भुत चरित्र सुना रहे हो, जो कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आपने देखा है कि अपूर्व रस वाली श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद के बारे में सुखदेव जी एक दूसरी बात भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 7वां स्कंद की कथा श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। पहला महात्म्य भागवत के शुरू में आप लोगों ने सुना है, इसको भी व्यास जी लिखा है, सुखदेव जी के मुख से कहा जा रहा है कि ये भी यानी महात्म के रूप में है। बता रहे हैं कि हे प्रभु भगवान के स्वभाव का भेद रहित है, कि वो तो किसी के पक्ष में नहीं है, चाहे राक्षस हो, चाहे यानी कि देवता हो, चाहे साधारण मनुष्य में है, उनके लिए सब समता के सागर हैं। तो राक्षसों का वध करना, राक्षसों का साथ देना या इंद्र आदि देवताओं का साथ देना ये समझ के बाहर है। तब उनको किसके साथ विशेष लगाव है? हे प्रभु भगवान तो समता वाले हैं। ये सुनकर भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। तुम्हारे प्रश्न में परम भागवत की महिमा बढ़ाने वाली कथा निकलेगी। तुम्हें इस प्रश्न के प्रहलाद आदि परम भक्तों का चरित्र का मुझे स्मरण हो आया है। नारद आदि महात्माओं ने खूब प्रेम से इस का गान गाया है। ऐसा कह करके भगवान सुखदेव जी सभा में अपने सामने बैठे हुए पिताजी व्यास जी को प्रणाम करते हैं। फिर कथा का प्रारंभ कहते कहते हे राजन, वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। बता रहे हैं प्रकृति से परे हैं। ये माया गुणों को स्वीकार करके मरने मारने के लिए परस्पर विरोधी स्वरूप को धारण करके लीला करते हैं। हे राजा, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा कहता हूँ। श्री नारद जी युधिष्ठिर जी के संवाद में इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो उसमें बहुत सारे विद्वानों, संतों, महात्माओं और बहुत सारे राजाओं का निमंत्रण दिया गया था। उसमें शिशुपाल नामक एक असुर जो भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया पूरी सभा में, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका मस्तक काट डाला और उसका आत्मा भगवान के शरीर में समाहित हो गया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद तमाम संतों महात्माओं को विदा किया युधिष्ठिर जी ने। तब नारद जी को हाथ जोड़ करके रोक लिया कि नारद जी आप रुकिए। तब जब सब चले गए तो एक दिन नारद जी रुके हुए थे। एक दिन अपने नित्य कर्म से निमित्त होकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी की पूजा की। उनके चरणों में बैठ करके नारद जी ने प्रश्न किया, कहा हे प्रभु आपको रोकने का एक ही कारण है। हमारे यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को मारा और उसका संपूर्ण तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया, जिसने सबने देखा, मैं ही नहीं सारी सभा ने देखा। हे प्रभु मुझे संशय है कि भगवान कृष्ण में समा जाना और सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना ये तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, नहीं प्राप्त कर सकते, जन्मों जन्मों से लगे हैं। तो बताओ भगवान से द्वेष करने वाला और भगवान को न कहने वाले शब्दों को कह डाला,
तमाम गालियों का बौछार करा दिया, तब भला बताइए कि भगवान उसको सायुज्य रूप कैसे दे दिए, कैसे मिली? भगवान अगर के साथ द्वेष करता है और प्रभु को गाली देने वाले को मुक्ति मिले, ये तो असंभव है। भगवान की निंदा तो बेन राजा ने भी किया था ना, बता रहे हैं युधिष्ठिर नारद जी से, बेन राजा भी ने किया था, प्रभु ने उसको मोक्ष नहीं दिया, वो तो भगवान का द्वेषी था, उसको क्यों मुक्ति मिली? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, जैसे सामान्य हवा चले तो दिया हालक डोलक होता है, इसी प्रकार से कल से मैं संशय रहित हो गया हूँ, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। आप तो सर्वज्ञ है, उस शंका का समाधान करके इस घटना का रहस्य मुझसे कहो। तब सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, राजा युधिष्ठिर नारद जी से प्रकार प्रश्न किया, तब नारद जी ने कथा धर्मराज को सुनाया। ओ तुम मेरे मुख से सुनो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था वही कथा मैं सुन रहा हूं, मेरे मुख से सुनो। नारद जी युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुना और बोले कि हे युधिष्ठिर, सत्कार से, तिरस्कार से, निंदा से, स्तुति से, ये शरीर से कुछ लेना देना नहीं, परंतु शरीर प्रकृति के पुरुष अविवेक के कारण, कल्पना के कारण होने से अज्ञान के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये शरीर के बारे में बता रहे हैं, ये तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अपने कर्मों के अनुसार हम और आप शरीर धारण किए हुए हैं। तब अपने पंच भौतिक शरीर को यानी आत्मा मानने में नहीं आता है, तो वही अज्ञानता है। उसी अज्ञानता को दूर कर दो तो तुम्हारी जड़ता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर ज्ञान का उदय होगा। ये शरीर में मार डालो या मारो, जला दो, कुछ भी करो, उसे शरीर के बस से या खुद को बद मान लेना, ये कुछ लेना देना नहीं होता है। भगवान तो नित्य हैं, मुक्त हैं, सर्वात्मा होने के कारण वो शरीर भाव में मानने में आते ही नहीं। उनके दंड, दया और क्रोध की कृपा ही होती है। भगवान के लिए हिंसा का विचार करना अज्ञान है। इसलिए बैर भाव से या बिना बैर भाव के, भय से, स्नेह से, कामना से भी मन को भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। भगवान के साथ अनुसंधान करने से 5 रास्ता बताए गए हैं। उसे नारद जी कह रहे हैं कि बैर भाव से मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उसमें तन्मयता आती है। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।